नमस्कार साथियों, सिलेक्शन गेटवे के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपनी जो हमारी फाउंडेशन की सीरीज चल रही है उसमें ये हमारा आज का नया टॉपिक होगा। इससे पहले हमारा एक टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है जिसमें मैंने 3 क्लासेस में उसको कवर किया है, सिलोजिज्म। और इस टॉपिक में जो हम अपना फाउंडेशन बैच जो चला रहे हैं पहल 1.0, इसमें आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग देखिए, बैंकिंग एग्जाम और एसएससी हर तरह के एग्जाम्स में आता है। तो पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग जो है वो बैंकिंग में जो पैटर्न फॉलो होता है वो कर पाऊंगा। उसके बाद एसएससी में कोडिंग डिकोडिंग को पूछने के क्या तरीके हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, वो हम आने वाली और क्लासेस में देखेंगे। आज जो हम कोडिंग डिकोडिंग की ये क्लास देख रहे हैं इसमें हम देखेंगे बैंकिंग। बैंकिंग में भी हम देखेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग हमारी प्रीलिम्स लेवल में आती है। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे बैंकिंग के मेंस लेवल में किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम अपना टॉपिक लेंगे वो होगा प्रीलिम्स लेवल, जो बहुत कॉमन है। इसके 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स लेवल में हमेशा आते हैं। ये आपने देखी भी होगी, जिसको बहुत इजीली बोला जाता है, और होती भी बहुत आसान है। लेकिन आपने एक बार पढ़ी होनी चाहिए। इसका अप्रोच, बहुत सारे अप्रोच होते हैं इसको करने के। मैं भी यहाँ पर आपको 3 तरह के इसके अप्रोच बताऊंगा और देखेंगे कि कौन से अप्रोच से हम इसको कर सकते हैं। आपको जौन सा अप्रोच सूटेबल लगे इसको करने के लिए आप वो अटेम्प्ट करिएगा। मेरा रिकमेंडेशन भी यहाँ पे रहेगा कि मैं लास्ट में आपको 3 मेथड्स बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन से मेथड से करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, आपने देखा होगा। इसके 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल में हर बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में आते हैं। कई कई बार ऐसा हो जाता है कि ये एसएससी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अमूमन बैंकिंग का ये एक तरीका है बहुत प्रीलिम्स लेवल में पूछने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कैसे करना है। ये जो हमारे पास लिखे हैं ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। ये जो सारे लिखे हुए हैं ये हमारे क्या हैं, स्टेटमेंट्स हैं। और ये इनके दिए हुए हैं आपको कोड। आपको ये फाइंड करना है कि कौन से वर्ड का कौन सा कोड है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको 3 मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। मेथड नंबर 1 बेस्ट है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये है कि इस मेथड में आपको सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे ये मेरे सामने स्क्रीन में आ रहा है, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपकी जो आपको रफ शीट मिलेगी एग्जाम में उसमें नोट करना पड़ेगा। अब जितनी जल्दी आप इसको एग्जाम में नोट करेंगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए मेथड 1 में क्या करेंगे। मेथड 1 होगा, आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, ऊपर वाली लाइन देखेंगे। देखिए सबसे पहले वाली लाइन में क्या लिखा है, ऑल स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अब आपको ये करना है कि पहली लाइन के जितने भी वर्ड्स है ना, बाकी लाइन में ढूंढने हमें कॉमन। देखिए जैसे पहली लाइन में क्या लिखा है, ऑल। अब आपको ये ढूंढना है कि ये ऑल बाकी कौन सी लाइनों में कॉमन है। तो हमें दिख रहा है ऑल सेकंड लाइन पर है, तो आप क्या करेंगे, ऑल के ऊपर लिख देंगे 1, और जहां जहां पे ऑल होगा वहां वहां पे ऑल को काट देंगे। अब जो चीज आपने इन लाइंस में करी है ना, यही चीज इनकी कोडिंग वाली लाइन में भी करनी होगी। अब सेम चीज आप यहाँ पर ढूंढिए कि जो पहली लाइन लिखी है वाई के सी एफ और के टी, और जो दूसरी लाइन लिखी है एम टी सी टी एन टी और वाई के, अब इन दोनों लाइनों में देखिए कौन सा वर्ड ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा वाई के। इसका मतलब वाई के जो है वो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कट कर देंगे, तो इसके आगे लिख देंगे 1। इससे हमें ये पता लग रहा है कि ऑल का कोड क्या है, वाई के। इस मेथड को एग्जाम में करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक अप्रोच दे रहा हूँ। करेंगे किस मेथड से वो हम बाकी के 2 मेथड्स अभी आगे देखने होते हैं। अब देखिए सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है। देखिए अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग। आपको ढूंढना है स्ट्रिंग कहाँ पे लिखा हुआ है। क्या दूसरी लाइन में स्ट्रिंग है, नहीं। तीसरी लाइन में जी हमको दिख रहा है, देखो ये रहा 2। यहाँ से स्ट्रिंग को काट देंगे। अब जहां जहां पे ये कॉमन मिले ना वही चीज आपको यहाँ पे ढूंढनी है। देखो वाई के तो हो चुका, वाई के को छोड़ देंगे। अब देखो सी एफ और के टी, थर्ड लाइन में देखो सी एफ और के टी में से क्या कॉमन आ रहा है, सी एफ आ रहा है, तो इसके ऊपर लिख देंगे पॉइंट नंबर 2 और यहाँ से सी एफ को कट कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब फिर तीसरे वर्ड में आएंगे, पहली लाइन में अटैच। आपको अटैच कहीं पे भी लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब कॉमन नहीं दिखेगा क्या करेंगे, छोड़ देंगे और नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में देखो फिर से क्या लिखा है, टू इज अटैक। जो वर्ड्स कट जाएंगे उनको चेक नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू। फिर से देखो टू कहाँ पे कॉमन आ रहा है, सेकंड और फोर्थ लाइन में टू कॉमन है, तो इसके ऊपर लिख दो नंबर 3 और यहाँ से 2 को कट कर दो। अब सेम चीज इनके कोड ढूंढेंगे हम सेकंड और फोर्थ लाइन में। तो देखो एम टी सी टी और एन टी यहाँ पे बचे हुए,
और यहाँ पर है SC, NT और DC। तो बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? NT दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट नंबर 3 और यहाँ से NT को कर देंगे कट। इसके बाद ये देखो इज और इज यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे कर दो 4 और यहाँ पे इज काट दो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? MT दिख रहा है, MT के आगे 4 लिख के ये काट दो। इसके बाद अब आपको कोई कॉमन दिख रहा है? देखो यहाँ पे कोई कॉमन दिख रहा है पहली लाइन में। यहाँ पे क्या बचा है? अटैच्ड। यहाँ पे क्या बचा है? अटैक, रोप, ड्रामेटिक, सीन। यानी अब कोई भी कॉमन वर्ड्स नहीं दिख रहे। अब जिनके जो वर्ड्स बचे ना उनमें आप नंबरिंग करती हैं। जैसे 4 तक हमारे नंबर हो गए, यानी 5वां नंबर लिख दीजिए अटैच को, और जो रिमेनिंग इसका कोड बचा है उसके आगे लिख दीजिए 5। अटैक में 6, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? CT, इसमें लिख दीजिए 6। रोप में 7, इसका कोड कौन सा बचा हुआ है? RE 7। ड्रामेटिक और सीन, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर ये 8 हो गया तो सीन वाला 9 हो जाएगा, और अगर ये 8 हो गया सीन वाला तो ड्रामेटिक वाला क्या हो जाएगा? 9। यानी 8 9 में से इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखिए इन दोनों के कोड कौन से हैं? SC और DC। ये दोनों में आप ऐसे करके 8 और 9 लिख देंगे। ये है हमारा मेथड नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्यों? क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन एग्जाम में लिखना पड़ेगा। मेरा इस मेथड से एग्जाम में नहीं करना। मेथड नंबर 2। अब देखिए मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे। मैं इसको, उम्मीद है मेथड 1 समझ में आ गया होगा। अब मेथड 2 देखते हैं। मैं एक बार फिर से सब इरेज करता हूँ और अब कैसे करेंगे मेथड 2 को ये देखते हैं। देखिए मेथड 2 में क्या करेंगे, आप में से बहुतों को ये मेथड ऑलरेडी मुझे लगता है मालूम भी होगा। जिनको नहीं मालूम है वो देखेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सारी जो लाइनें हैं ना उनको लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऑल, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर लिखेंगे अटैच्ड, ऑल स्ट्रिंग अटैच्ड। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट लाइन को लिखेंगे। अब जो जो वर्ड्स हमें कॉमन मिलते रहेंगे ना हम उन्हें उनके नीचे लिखते रहेंगे। देखो ऑल, ऑल लिखा हुआ है पहले से कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसे लगा के हम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा है? टू। देखो टू कहीं पे लिखा है ऊपर, ऊपर टू नहीं लिखा है, तो जो वर्ड ऊपर नहीं लिखा होगा ना उसे आप आगे लिखते जाएंगे ऐसे करके टू। फिर देखो क्या लिखा है? इज। देखो इज ऊपर कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू इज। फिर क्या लिखा है? अटैक्ड, तो यहाँ पे लिख देंगे अटैक्ड। ये ठीक है। फिर क्या करेंगे, जैसे ही 2 लाइन हमारी हो जाएगी आप यहाँ पे ऐसे करके एक अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे लाइन नंबर 3। अब देखो रोप। अब आपको क्या करना है, ये जो रोप वर्ड है ऊपर की दोनों लाइनों में ढूंढना है कि कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं। देखो रोप कहीं पे लिखा हुआ है, अगर रोप कहीं पे नहीं लिखा है तो उसको आगे ऐसे करके लिख देंगे रोप। ये ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इज। देखो इससे पहले इज कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इज। इसके नीचे आप क्या करेंगे, ऐसे कॉमा लगा देंगे। फिर लिखा है स्ट्रिंग्स। देखो स्ट्रिंग यहाँ पर है, ये ना, स्ट्रिंग के नीचे लगा देंगे कॉमा, और ऐसे करके हम क्या करेंगे, एक लाइन को कर लेंगे ड्रॉ। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, फिर क्या लिखा है? टू। अब देखो टू कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो ये लिखा है टू, तो इसके नीचे लगा देंगे कॉमा। फिर क्या लिखा है? ड्रामेटिक। ऊपर से लेकर नीचे तक देखो कहीं पर ड्रामेटिक लिखा हुआ है, तो वो कहीं पर ड्रामेटिक नहीं लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके आगे लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखा है? सीन। देखो कहीं पे सीन लिखा हुआ है, कहीं पे सीन नहीं लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब जैसे आपने इनकी लाइन, मतलब ये कोडिंग आपने लाइंस की बनाई है ना, सेम चीज आपको क्या करना है, इन्हीं के कोड्स को भी बनाना है। अब देखो कोड्स को कैसे बनाएंगे, कोड्स के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो कोड्स के लिए सबसे पहले क्या लिखा है? वाई के। आप वाई के को यहाँ पे लिख देंगे, फिर लिखेंगे सी एफ, फिर यहाँ पे लिख देंगे सी एफ, और फिर यहाँ पे लिखेंगे के टी। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, देखो एम टी। ऊपर एम टी कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो एम टी को आप ऐसे नोट कर लोगे। फिर क्या लिखा हुआ है? सीटी। देखो सीटी कहीं पे आ रहा है लिखा हुआ? नहीं आ रहा है, तो सीटी को भी हम क्या करेंगे, ऐसे आगे चलकर लिख देंगे। फिर देखो एंटी, एंटी कहीं पे लिखा हुआ है? एंटी नहीं लिखा है, तो एंटी को भी हम ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद देखो वाई के, वाई के कहीं पे लिखा है? वाई के, ये देखो वाई के नीचे आ रहा है, तो इसको ऐसे करके हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन में देखो फिर नेक्स्ट कोड क्या है, ये देखो सी एफ एम टी आ रही है। अब ढूंढना है हमें कि सी एफ कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो सी एफ ये लिखा हुआ है, ये। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एम टी, ये लिखा हुआ है एम टी। फिर देखो आर ई, आर ई ऊपर में कहीं पे लिखा हुआ है? आर ई ऊपर में कहीं पे नहीं लिखा है, तो इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और खींच लेंगे। फिर क्या देखो लास्ट क्या है? एस सी, एन टी और डी सी। अब देखो एस सी ढूंढो, कहीं पे एस सी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो एस सी को लिख देंगे ऐसे। इसके बाद देखो एन टी, एन टी कहाँ पे लिखा हुआ है? एन टी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एन टी को लिख देंगे आप यहाँ पे। इसके बाद डी सी, डी सी कहीं पे लिखा हुआ है? देखो डी सी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो डी सी को हम लास्ट में ऐसे करके
लिख देंगे और इसमें हम लाइन को ऐसे कर लेंगे अंडरलाइन। अब इस मेथड में आपको उतना ही टाइम लगेगा जितनी देर में आप ये कोड्स को लिखेंगे और ये लाइंस ऐसे ड्रॉ करेंगे, बस इतना ही टाइम लगेगा। अब देखिए इनके कोड्स कैसे फाइंड करने हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। कोड्स को कैसे फाइंड करेंगे, देखो ऑल के नीचे एक कॉमा है और दो स्पेस खाली है। अब जैसा पैटर्न ऑल के नीचे बन रहा है ना, सेम यही पैटर्न आपको इन कोड्स में ढूंढना है। जिस वर्ड के नीचे जैसा पैटर्न बन रहा है, आपको उन कोड्स के नीचे भी वैसा ही पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न का मतलब देखो कैसे, ऑल के नीचे एक कॉमा लगा हुआ है और दो स्पेस खाली है। अब ऐसा कोड ढूंढो कि जिसके नीचे कॉमा लगा हुआ है और दो खाली है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो वाई के नीचे कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पे दो स्पेस खाली है। इसका मतलब जो ऑल है उसका कोड क्या होने वाला है, ऑल का कोड होने वाला है वाई के। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो स्ट्रिंग के नीचे एक कॉलम खाली है, फिर कॉमा है, फिर कॉलम खाली है। तो सेम कोड का पैटर्न ढूंढोगे जिसके नीचे एक खाली हो, एक कॉमा हो और एक खाली हो। देखो किसमें दिख रहा है, सीएफ में दिख रहा है। ऐसे स्ट्रिंग में क्या है, एक कॉलम खाली, कॉमा, फिर खाली। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो खाली है, फिर कॉमा है, फिर खाली, यानी स्ट्रिंग का कोड क्या होने वाला है यहाँ से, सी एफ। देखो अटैच के नीचे सब खाली है। देखो ऐसा कौन सा कोड है जिसके नीचे सब खाली है, देखो के टी दिख रहा है, तो अटैच का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, के टी। फिर देखो टू, टू के नीचे एक खाली और एक कॉमा। तो ऐसा पैटर्न ढूंढो, कोड ढूंढो जिसके नीचे यही पैटर्न आ रहा हो। कोई दिख रहा है एनटी, एनटी के नीचे एक खाली है और एक कॉमा, यानी टू का कोड क्या होने वाला है, एन टी। तीसरा देखो इज के नीचे एक कॉमा और एक खाली। तो सेम चीज यहाँ पे देखो किस कोड में ऐसा हो रहा है, देखो एमटी के हो रहा है, एमटी में एक कॉमा और एक खाली, यानी इज का कोड क्या होने वाला है, एमटी। अटैक के नीचे देखो दोनों खाली हैं, तो देखो ऐसा कौन सा कोड है, देखो सी टी दिख रहा है, इसके नीचे भी दोनों खाली, यानी अटैक का कोड क्या होने वाला है, सी टी। ये ठीक है यहाँ तक। ये देखो रो के नीचे एक खाली, तो ऐसा कौन सा कोड है, आर ही है जिसके नीचे एक खाली है, तो इसका कोड क्या होने वाला है, आर ही। अब ये देखो ड्रामेटिक और सीन, यहाँ पे दो वर्ड बच गए और इनके कोड भी कौन से बच रहे हैं, एस सी और डी से, यानी ड्रामेटिक और सीन में से दोनों में से किसी एक का कोड एस सी या डी सी में से होगा। तो ये था हमारा मेथड नंबर 2 जिससे आप एग्जाम में करेंगे। इसके बाद जब आप इस मेथड में थोड़ा आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। देखिए इस मेथड में सिर्फ गेम है, एक्यूरेसी इस मेथड में सही होती है। इतना ही टाइम आपको लगेगा एग्जाम में जितनी देर में आप ये पूरा ड्रॉ करेंगे और जितनी तेजी से आप लिख सकते हैं। अब एग्जाम में क्या करेंगे, क्या आप मेरी तरह पूरा लिखेंगे ऑल स्ट्रिंग अटैच, नहीं, मेरे को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। आप अब इसे एग्जाम में अगर मैं करता या आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है ऑल है ना, इसको ए एल लिखें, स्ट्रिंग को लिखें एस टी, अटैच को लिखें ए टी। अब इन केस मान लीजिए जैसे दो वर्ड है अटैच और अटैक आ गए, तो ए टी सी कर दीजिए, अटैच हो जाएगा। अब आपको पता है टी डब्ल्यू टू है तो टी डब्ल्यू लिखें, अटैक को क्या करेंगे, ए टी के कर देंगे। तो ये तरीके हैं जो आपको क्या बताएंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। अच्छा जब धीरे धीरे आपको उसमें स्पीड हो जाए ना, आप क्या करेंगे, सिर्फ इनके स्टार्टिंग के दो वर्ड लिखेंगे, ए एल एस टी ए टी सी, अटैच। अब किसी को लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आप सिंगल सिंगल वर्ड से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ए का मतलब ऑल, एस का मतलब स्ट्रिंग, फिर अटैच का मतलब एटी, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी करें आप जब आप खुद कंफ्यूज ना हो। टाइम सेव करने के चक्कर में अगर आपने ज़्यादा ही शॉर्टकट ले लिया और क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर कोई बात नहीं है, मतलब बेकार है। क्यों, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से ये आपको एग्जाम में टाइम सेव करके देगा। ये क्वेश्चन सब करेंगे, आप भी करेंगे और भी करेंगे, सब करते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट होएगा कि अगर कोई इसे 2 मिनट में कर रहा है तो कोई इसे 1 मिनट में कर रहा होगा, कोई इसमें 3 मिनट ले रहा होगा, सिर्फ वही डिफरेंस है। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करके अपना टाइम सेव करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मेथड, तीसरा मेथड है, इसमें थोड़ी ये भी एक्यूरेसी बहुत सही देता है, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें समटाइम्स गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड नंबर 3। अभी तक मैंने आपसे 2 मेथड डिस्कस कर लिए हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 1 आपने देख लिया है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप उसे नहीं करेंगे एग्जाम में। मेथड नंबर 2 से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मेथड नंबर 3 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे भी आप क्या कर सकते हैं,
अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपकी एक्यूरेसी 100% तक ले जाने के लिए आपको प्रैक्टिस वैसे ही करनी पड़ेगी। ऑल्दो इसमें कभी कभार हमसे गलती हो सकती है, जो इससे पहले वाला मेथड है उसमें गलती नहीं हुई, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा वो, लेकिन ये अगर मेथड, तीसरा मेथड ऐसा है, अगर आपने इसमें प्रैक्टिस अच्छी करी है तो आपका टाइम सेव करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए तीसरे मेथड को कैसे करेंगे। इसमें बताइए क्या करेंगे, जो काम आपने पहले मेथड में कट कट करके किया था ना, उसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, क्या करें, सारे वर्ड्स को ना एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। देखो ये ऑल है, अब ढूंढो ऑल कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा, पहली और दूसरी लाइन में ना लिख लो ऑल। अब ये देखो पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है, वाई के, सी एफ के टी, एम टी, सी टी, एन टी, वाई के दिख गया हमें वाई के, तो ऑल का डायरेक्ट कोड लिख दो वाई के। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। देखो स्ट्रिंग, अब ये देखो स्ट्रिंग कौन से लाइन में कॉमन आ रहा, क्या दूसरी लाइन में स्ट्रिंग दिख रहा, नहीं, तीसरी लाइन में स्ट्रिंग दिख रहा है, तो यानी कि पहली और तीसरी लाइन में अगर स्ट्रिंग कॉमन है ना, तो इसका कोड भी आपको पहली और तीसरी लाइन में ही मिलेगा। तो पहली और तीसरी लाइन में देखो क्या कॉमन आ रहा, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का आ रहा है आपका सी एफ, ये ठीक है, स्ट्रिंग का आ रहा है सी एफ। अब देखो तीसरा क्या बच गया, अटैच, इसको लिख लो। अब जैसे ही अटैच बचेगा ना, आपको पता है सी एफ आपने लिख लिया, वाई के आपने लिख लिया, तो एक ही कोड बचा के टी, यानी अटैच का कोड क्या होने वाला है, के टी। इसके बाद देखो ऑल। अब नेक्स्ट लाइन पे जब आप आओगे ना, तो आपको ये देखना है जो वर्ड्स आप ऑलरेडी ले चुके हैं उन्हें छोड़ देना है। ऑल तो ले चुके हैं, इसे छोड़ दो। अब ये देखो टू, टू किस किस में कॉमन आ रहा, सेकंड और फोर्थ लाइन में, तो इसके कोड भी कौन सी लाइन में मिलेंगे, सेकंड और फोर्थ लाइन में, तो यहाँ पे लिख लो टू। अब देखो सेकंड और फोर्थ लाइन में इसका कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में अगर आप देखो ध्यान से देखोगे तो कॉमन आ रहा है एंटी और एंटी, तो टू का कोड क्या होने वाला है, एंटी। इसके बाद देखो इज, इज कौन सी लाइन में कॉमन आ रहा है, सेकंड और थर्ड लाइन में, तो उसके कोड भी आपको कौन सी लाइन में मिलेंगे, सेकंड और थर्ड लाइन में। तो बताओ सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एम टी सी टी, एम टी सी टी, एन टी वाई के, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है। इज का जो कोड होने वाला है वो हमें दिख रहा है एम टी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम टी, ये ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बच गया, अटैक, तो यहाँ पे लिख लो अटैक। अब देखो अटैक का कोड कौन सा होगा, तो ये देख लो इससे पहले कौन कौन, एम टी आ चुका, सी टी आ चुका, एन टी आ चुका, सी टी नहीं आया, देखो अभी एम टी आ चुका, सी टी ही एक ऐसा कोड है जो नहीं आया, बाकी एन टी और वाई के हमारे आ चुके हैं, तो अटैक का कोड क्या होगा, सी टी हो जाएगा। इसके बाद अब देखो रोप, चेक करो क्या रोप पहले से आई, नहीं, क्या रोप कहीं पे कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, खाली लिख के आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। इज पहले से आ चुका है, देखो इज पहले से आ चुका है, छोड़ दोगे। स्ट्रिंग क्या पहले से आ चुका है, स्ट्रिंग पहले से आ चुका है, तो देखो इज और स्ट्रिंग तो पहले से आ चुके हैं, तो इनके कोड भी आ चुके होंगे, तो बताओ कौन कौन से कोड आ चुके हैं, क्या एम टी आ चुका, हाँ जी, क्या सी एफ आ चुका, जी आ चुका है, स्ट्रिंग का कोड है। तो बताओ रोप के लिए एक ही कोड बचेगा, वो कौन सा होगा, आर ई। इसके बाद लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन में देखो कौन सा ऐसा वर्ड है जो बच चुका है, क्या टू आ चुका है, जी आ चुका है, ये रहा एंटी लिखा हुआ है, ड्रामेटिक ये नहीं आया, इसको लिख लो, और सीन ये नहीं आया। ड्रामेटिक और सीनी दो ऐसे वर्ड है जो नहीं आए। अब देखो इनके लिए कोड कौन सा, क्या एस सी आ चुका है, नहीं, क्या एन टी आ चुका है, जी हाँ, टू का कोड है, और डी सी, तो इसका मतलब एस सी और डी सी ये दोनों किसके कोड बनेंगे, आपके ड्रामेटिक और सीन में से किसी एक के। तो ये था हमारा मेथड नंबर 3, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं दोनों मेथड से करूंगा, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मेथड से आपको नहीं करना है, वो सिर्फ मुझे समझाना था, लेकिन सेकंड और थर्ड मेथड से हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने समझ लिया है, तो वीडियो को अब आप क्या करेंगे, पहले खुद पॉज करेंगे, फिर आप अटेम्प्ट लेंगे, फिर चेक करेंगे कि आपसे सही बना या नहीं, या गलती तो नहीं हो गई है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिर से वही सेकंड और थर्ड मेथड से इसको करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार फिर से अटेम्प्ट लेंगे, उसके बाद देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, मैं इसको दोनों मेथड से करूंगा। सबसे पहले इसको सेकंड मेथड से करते हैं। तो क्या करेंगे, एक किनारे से क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके वर्ड्स लिखते हैं। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले विजिट, अब पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, आप शॉर्ट में लिखेंगे, विजिट इन माउंटेन हिल्स, और क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे।
इसके बाद देखो क्या लिखा है, राइस। अब क्या करना है, हमें ढूंढना है। देखो राइस कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा राइस। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हिल्स। देखो हिल्स कहीं पे है, ये लिखा हुआ है हिल्स। इन है, इन ये रहा। रिवर, देखो रिवर कहीं पे नहीं लिखा है, तो रिवर को ऐसे करके आगे लिख देंगे और क्या कर लेंगे, एक अंडरलाइन कर लेंगे। थर्ड लाइन में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिवर। कहाँ है रिवर, ये रही। फिर विजिट, विजिट के नीचे कॉमा। उसके बाद राफ्टिंग। देखो राफ्टिंग कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है राफ्टिंग, तो आगे हम ऐसे करके राफ्टिंग लिख देंगे। और उसके बाद देखो माउंटेन, ये रहा माउंटेन, माउंटेन के नीचे कॉमा और ऐसे करके अंडरलाइन। फिर देखो फोर्थ लाइन में सबसे पहले क्या रहा है, इन, इन ये रहा, इन के नीचे कॉमा, माउंटेन, माउंटेन के नीचे कॉमा। फिर देखो स्लो, स्लो कहीं पे लिखा हुआ है, देखो कहीं पे स्लो नहीं लिखा हुआ, ऐसे करके स्लो लिख देंगे। उसके बाद राइस, ये हो गया राइस के नीचे कॉमा। ये तो हो गए इनके वर्ड्स। अब क्या करते हैं, इनके कोड्स लिखते हैं बस। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कोड में, ZUMAMI और BO, ऐसे करके मैं क्या कर लूंगा, अंडरलाइन। इसके बाद देखो GI, देखो GI कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो मैं GI को ऐसे आगे लिख लूंगा। फिर क्या लिखा है, MI, ये रहा MI। इसके बाद ZU, उसके बाद VE, देखो कहीं पे VE नहीं लिखा है, तो VE को ऐसे आगे लिख के मैं क्या कर लूंगा, अंडरलाइन कर लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो BO कहाँ पे, ये रहा। इसके बाद VE, देखो VE है कहीं पे, ये रहा VE। इसके बाद MA है, देखो ये रहा MA। इसके बाद FU, देखो FU पहले कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, तो FU को हम ऐसे करके आगे लिख देंगे और अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद देखो UB, क्या लिखा है, UB, देखो UB है कहीं पे, देखो कहीं पे UB नहीं है, तो मैं UB को ऐसे करके आगे लिख दूंगा। उसके बाद देखो ZU, ये रहा ZU। फिर GI, ये रहा GI। उसके बाद फिर क्या है, BO, और BO आ गया ये, और ऐसे करके मैं अंडरलाइन कर लूंगा। अब हमें कोड ढूंढने, तो कोड ढूंढने का तरीका क्या होगा, जो पैटर्न हमारा इन वर्ड्स में बन रहा होगा, सेम वही पैटर्न हमें यहाँ पे ढूंढना है। देखो विजिट के नीचे एक खाली, एक कॉमा और एक खाली, ऐसा कोड ढूंढो जिसके नीचे एक खाली, एक कॉमा, एक खाली। देखो MA दिख रहा है, सेम पैटर्न बनना है, यानी विजिट का कोड क्या होने वाला है, MA। इनके नीचे देखो एक कॉमा, एक खाली और फिर एक कॉमा, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे कौन सा कोड है, ये देखो ZU दिख रहा है, कॉमा खाली कॉमा, तो यानी इनका कोड क्या होने वाला है, ZU। माउंटेन के नीचे देखो एक खाली है और दो कॉमा है, तो देखो BO के नीचे भी एक खाली और दो कॉमा, यानी माउंटेन का कोड क्या होने वाला है, BO। हिल्स के नीचे देखो एक कॉमा और दो खाली, MI के नीचे भी एक कॉमा और दो खाली, यानी हिल्स का कोड क्या होने वाला है, MI होने वाला है। राइस के नीचे देखो एक कॉमा और एक खाली, गिव के नीचे, GI के नीचे देखो एक एक खाली है और एक कॉमा, यानी राइस का कोड क्या होने वाला है यहाँ पे, GI। रिवर के नीचे देखो कॉमा फिर खाली, तो VE के नीचे भी कॉमा और खाली है, तो यहाँ पे इसका कोड क्या होने वाला है, VE। देखो FU के नीचे खाली, राफ्टिंग के नीचे भी खाली, यानी इसका कोड होने वाला है राफ्टिंग का FU। और लास्ट में स्लो बच गया, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, UB। तो ये सारे कोड्स फाइंड हो गए। अब करते हैं इसे मेथड नंबर 3 से। तो मेथड 2 तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार इसे क्या करता हूँ, सबको इरेज करता हूँ, और हम मेथड नंबर 3 से देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, मेथड नंबर 3 से क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे अब एक किनारे से कॉमन ढूंढते हैं, देखो ये रहा विजिट। अब ढूंढो विजिट कहीं पे है, ये देखो ये रहा। तो विजिट अगर पहली और थर्ड लाइन में हमें कॉमन मिला, तो इसका कोड भी हमें पहली और थर्ड लाइन में ही क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो आप लिख लो यहाँ पे विजिट। अब इन दोनों में कॉमन कोड ढूंढो। देखो क्या दिख रहा है आपको, ZUMAMI BO और BO VE MA और FU। अब देखो यहाँ पे दो कॉमन आ गए, BO भी दिख रहा, MA भी दिख रहा, BO भी दिख रहा और MA भी दिख रहा। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोड दो कॉमन आ रहे हैं ना, तो वर्ड भी ऐसे होंगे जो दो कॉमन आ रहे होंगे। देखो ये दिख रहा, विजिट और माउंटेन पहली लाइन में भी है, विजिट और माउंटेन दूसरी लाइन में भी है। अब क्या करें, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो और किसी लाइन में आ रहा होगा। अगर और किसी लाइन में आ रहा होगा, तो कॉमन बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो कैसे, क्या विजिट देखो और किसी लाइन, सेकंड लाइन में विजिट है नहीं, थर्ड लाइन में विजिट है नहीं, फोर्थ लाइन में नहीं, लेकिन माउंटेन है। देखो माउंटेन फर्स्ट लाइन में भी है, थर्ड लाइन में भी है और लास्ट लाइन में भी है। इसका मतलब माउंटेन 1, 3 और फोर्थ लाइन में अगर है, तो MA और BO में से ऐसा कोड फर्स्ट, 3 और फोर्थ लाइन में भी जरूर होगा। अब हमें ये देखना है कि MA और BO में से ऐसा कौन सा कोड है जो फर्स्ट, 3 और फोर्थ दोनों लाइन में मिल रहा। देखो BO फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है और लास्ट में भी है, लेकिन MA नहीं है।
इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता लग गया कि माउंटेन का कोड तो होगा BO, तो MA किसका कोड हो जाएगा, विजिट का। सही है, समझ में आया होगा। अब ढूंढो नेक्स्ट, ये देखो इन दिख रहा है, इन यहाँ भी है, यहाँ भी है और लास्ट लाइन में भी, यानी 1 2 4 लाइन में इन है, तो इसके कोड भी कहाँ मिलेंगे, 1 2 और 4 लाइन में। तो देखो ऐसा कौन सा कोड है जो 1 2 और 4 लाइन में आ रहा, 1 में और 2 में क्या कॉमन है, पहले ये देखो, ZU और ZU, ZU ZU, क्या फोर्थ लाइन में ZU है, हाँ है, तो इसका मतलब इनका कोड क्या होने वाला है, ZU। अब देखो विजिट इन माउंटेन का कोड तो हमें पता लग गया, तो ऑटोमेटिक हिल का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बचा हुआ कोड है ZU MA BO तीनों हो गए, तो हिल का कोड क्या होने वाला है, MI। ये ठीक है। अब नीचे आ जाओ, पहली लाइन कवर, नेक्स्ट लाइन में आओ, क्या राइज हुआ, नहीं हुआ। अब ढूंढो राइज कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा, सेकंड और लास्ट लाइन में क्या आ रहा है आपका, राइज कॉमन आ रहा है, तो इनके कोड भी आपको सेकंड और लास्ट लाइन पे ही मिलेंगे। तो देखो सेकंड और लास्ट लाइन में राइज का कोड में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें देखो GI दिख रहा है, क्या GI सेकंड और यहाँ पे भी है, क्या ZU भी दिख रहा है, लेकिन देखो ZU ऑलरेडी हो चुका तो इसको नहीं लेंगे, GI और GI ही मुझे दिख रहा है, यानी कि राइस का कोड यहाँ पर क्या होने वाला है, GI। ये ठीक है। इसके बाद आ जाओ हिल्स, देखो हिल क्या पहले से हो चुका है, छोड़ देंगे, इन पहले से हो चुका है, छोड़ देंगे, रिवर, अब राइज हो गया, हिल हो गया, इन हो गया, तो रिवर ही बचा, तो यहाँ पे भी GI हो गया, MI हो गया, ZU हो गया, तो रिवर का कोड क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक रिवर का कोड आ जाएगा यहाँ पे VE। ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखो रिवर ऑलरेडी हो चुका है, विजिट ऑलरेडी हो चुका है, माउंटेन ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा क्या खाली कोड, राफ्टिंग। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा कोड बचा, BO हो गया, VE हो गया, MA हो गया, तो एक ही कोड बचा FU, तो यानी कि राफ्टिंग का कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होने वाला है, FU। सही है। अब देखो नीचे से, अब लास्ट लाइन देखो, इन हो गया, माउंटेन हो गया, राइज हो गया, एक ही कोड बचा स्लो। अब देखो ऐसा कौन सा कोड है, BO हो गया, GI हो गया, ZU हो गया, तो स्लो का कोड क्या आ रहा है, UB। आप पिछले वाले मेथड और इस वाले मेथड में आप कंपेयर करके देखना कि किसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखो ये वाला जो मेथड है ना, ये पहले से भी थोड़ा टाइम टेकिंग कम होगा, लेकिन इसमें एक्यूरेसी तभी आपकी मेंटेन हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। उस क्वेश्चन में क्या है कि प्रैक्टिस उसमें भी चाहिए, उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए, यानी कि आप जितनी देर में लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं और कोडिंग फाइंड करते हैं, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो ये एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोनों ही मेथड ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में एक बार एक मेथड से करूंगा, तो दूसरा मेथड आप खुद करेंगे। मैं हर क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करूंगा, यानी मैं सिर्फ एक मेथड अब करूंगा, अगला मेथड आप खुद देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, फिर से क्या करेंगे यहाँ पे, आप वीडियो को एक बार पॉज कर लें और फिर आप अटेम्प्ट लें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। अभी जो वाला क्वेश्चन है इसको मैं लाइन मेथड से करता हूँ, अगला क्वेश्चन करूंगा मैं जो थर्ड मेथड है, तो मेथड नंबर 2 से इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले फिर वही एक किनारे से पहले लिखना शुरू करते हैं, इसको पीपल स्पीक टू ऑल, और यहाँ पे लिख के ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद देखो ऑल लिखा हुआ है कहीं, ऑल ये लिखा हुआ है, आर देखो आर कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो आर को ऐसे लिखा लेंगे। लाइक देखो कहीं पे लाइक लिखा है, नहीं लिखा है लाइक। इसके बाद क्या लिखा है, अस देखो अस कहीं पे नहीं लिखा है, तो ये ऐसे करके हम अंडरलाइन कर लेंगे। थर्ड लाइन पे आ जाओ, देखो टीच पहले से कहीं पे टीच लिखा है, नहीं लिखा है, तो टीच को ऐसे आगे लिख लो। इसके बाद अस देखो अस कहीं पे लिखा है, ये रहा। लेसन कहीं पे लेसन लिखा है, नहीं लिखा है, तो लेसन को ऐसे लिख लो। और स्पीक देखो ये रहा स्पीक, और इसको ऐसे करके आप अंडरलाइन कर लोगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद मेथड नंबर 4 देखो, लेसन कहीं पे लिखा है, ये रहा लेसन। इसके बाद लाइक, ये रहा लाइक। इसके बाद ऑल, ये रहा ऑल। और उसके बाद ह्यूमंस देखो कहीं पे ह्यूमंस लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो ह्यूमंस को ऐसे करके आगे लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इनके कोड्स को लिखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला कोड क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है LADUNACE, इसको करेंगे अंडरलाइन। इसके नीचे देखो क्या लिखा है, GIPOCETO, देखो कहीं पे लिखा है GI, नहीं लिखा है, तो आगे लिख देंगे। PO नहीं लिखा है, CE लिखा है, देखो CE ये रहा कॉमन, ये लिख लेंगे। इसके बाद TO देखो कहीं पे TO लिखा है, नहीं लिखा है, ऐसे लाइन खींच के हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये ठीक है। थर्ड में जो देखो KO कहीं पे KO ऊपर दिख रहा है लिखा हुआ, नहीं दिख रहा है, तो आगे लिखते रहेंगे। जो
कोड और जो वर्ड्स नहीं दिखते हैं उन्हें आगे लिख देते हैं। देखो NA, ये रहा NA पहले से लिखा हुआ, इसके नीचे कॉमा लगा दो। PO, ये रहा, इसके नीचे कॉमा लगा दो। और RE, देखो RE कहीं पे लिखा हुआ नहीं लिखा है तो RE को KO के आगे लिख के और ऐसे अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आ जाओ लास्ट लाइन में। देखो लास्ट लाइन के कोड क्या है, CE, देखो CE ये रहा, फिर क्या है RE, इसके बाद HU, देखो पहले से HU कहीं पे लिखा है, मैं HU को यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। और देखो GI कहीं पे लिखा है, ये रहा GI, तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इनके कोड फाइंड करते हैं। कोड कैसे, जो पैटर्न वर्ड्स में बनेगा वही पैटर्न हमें कोड में दिखेंगे। देखो पीपल के नीचे सारे खाली हैं, ऐसा कौन सा कोड है जिसके नीचे सारे खाली। देखो ये HU है ना, ये मैंने LA के नीचे नहीं लिखा है, थोड़ा साइड में करके लिखा है। तो देखो ऐसा कौन सा कोड दिख रहा है आपको कि जिसके नीचे सारे खाली है। देखो पीपल, तो कोड ढूंढो यहाँ पे। देखो LA और BU दोनों के नीचे खाली है, इसका मतलब वर्ड भी दो हमारे पास ऐसे होने वाले हैं जिनके कोड क्या होंगे। देखो पीपल के नीचे भी सारे खाली हैं और टू के नीचे भी सारे खाली हैं। इसका मतलब पीपल का कोड या तो LA या BU होने वाला है, और टू का कोड भी या तो LA या BU में से कोई एक होगा। ये ठीक है। इसके बाद देखो स्पीक, स्पीक के लिए एक कॉलम खाली, एक कॉमा फिर खाली। तो देखो ऐसा कौन सा है, ये देखो NA दिख रहा है, खाली कॉमा खाली। तो स्पीक का कोड क्या होने वाला है, NA। टू का हमें पता ही लग चुका है। ऑल देखो एक कॉमा फिर खाली और फिर कॉमा, देखो ऐसा है CE में, कॉमा खाली कॉमा, यानी ऑल का कोड क्या होने वाला है, CE होने वाला है। R के नीचे दोनों खाली, देखो ऐसा कोई कोड दिख रहा है, देखो TO दिख रहा, इसके नीचे दोनों खाली, R का कोड क्या होने वाला है, TO। लाइक के नीचे देखो एक खाली एक कॉमा, तो GI के नीचे भी देखो एक खाली एक कॉमा, तो लाइक का कोड क्या होने वाला है, GI। अस के नीचे देखो कॉमा और फिर खाली, PO के नीचे देखो कॉमा और फिर खाली, तो अस का कोड होने वाला है PO। ये सही है। टीच के नीचे देखो खाली, KO के नीचे भी खाली, इसका मतलब टीच का कोड क्या होने वाला है, KO। और ये देखो लेसन के नीचे कॉमा, RE के नीचे भी कॉमा, इसका मतलब लेसन का कोड होने वाला है RE। और लास्ट में एक वर्ड बच गया था हमारे पास ह्यूमन, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ये अकेला कोड बचा है U, यानी इसका कोड हो जाएगा HU। उम्मीद है आपको ये मेथड नंबर 2 से समझ में आया होगा। अब आपका काम क्या है, जो थर्ड मेथड है ना, उससे इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। सही है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को जो हम करेंगे मेथड नंबर 3 से करेंगे, आप क्या करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेथड नंबर 3 में क्या करते हैं, हम कॉमन ढूंढते हैं। तो बस एक किनारे से अब इसमें कॉमन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले में क्या लिखा है, डियर। अब देखेंगे हम डियर कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या पहली सेकंड लाइन में कॉमन है, नहीं। थर्ड लाइन में, जी हाँ ये रहा। अगर डियर फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन मिला है ना, तो इसका कोड भी कहाँ कॉमन मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड लाइन में। तो देखो पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है, देखो क्या NU है, नहीं। क्या YE है, हाँ जी ये रहा, तो इसका हो जाएगा YE, ये ठीक है। इसके बाद आ जाओ इज। अब देखो इज कहाँ कहाँ पे कॉमन है, आपको देखना पड़ेगा इज कहाँ कहाँ पे कॉमन है। ये जो क्वेश्चन होगा ना, देखिए यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बताएगी कि आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस इस मेथड में अगर सही नहीं हुई ना, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर दें। देखिए कैसे, इज यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जू और जू ये दोनों यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं ना, इसका मतलब इज और जू, और इज और जू अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइन में अगर कॉमन मिल रहा है, तो इनके कोड भी कहाँ मिलेंगे, यानी इज ऑब्लिक जू के कोड फर्स्ट और फोर्थ लाइन में कॉमन मिलेंगे। अब हमें देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, AC और NU, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, AC और NU। इसका मतलब इज और जू का जो कोड AC और NU में से कोई एक होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका कोड AC हो गया तो Z का NU हो जाएगा, और इसका उल्टा अगर इस का कोड NU हो गया तो जू का कोड क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये सही है। अब देखो ये सारे पहली लाइन के सारे कोड पता लग गए। अब अगली लाइन में आ जाओ, देखो पीपल ढूंढो। देखो पीपल कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा सेकंड और लास्ट लाइन में कॉमन दिख रहा है पीपल, और तो कोई लाइन नहीं है। ये रहा पीपल, और कहीं है पीपल, देखो और कहीं पीपल नहीं है, तो इनके कोड भी यहीं पे कॉमन मिलेंगे। तो बस यहीं पे ढूंढो पीपल। देखो क्या कॉमन आ रहा है, YB है कहीं पे, यहाँ पे नहीं है। CV, हाँ CV है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, CV। इसके बाद देखो इन, इन देखो कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा है, इन भी हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे और लास्ट लाइन में कॉमन है। इसका मतलब
अगर पीपल और इन दोनों सेकंड और लास्ट लाइन में कॉमन मिल रहे तो इनके कोड भी किसकी तरह हो जाएंगे, जैसे इज और जू के थे। तो देखो पीपल इन अगर सेकंड लाइन और लास्ट लाइन में कॉमन है तो इनके कोड भी देखो यहाँ पे कोड कौन कौन से हैं, सी वी और वी सी, सी वी और वी सी, देखो ये रहा सी वी और वी सी, यानी इन दोनों में से इनके कोड ऐसे हो जाएंगे। तो देखो पीपल और इन हो चुका, देयर इज जू भी हो चुका, अब क्या बचा खाली ऑफिस। देखो ऑफिस कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा, सेकंड और थर्ड लाइन में, तो इनके कोड भी कहाँ मिलेंगे, सेकंड थर्ड लाइन में। देखो क्या कॉमन दिख रहा हमें, वाई बी, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई बी, ये ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो चुका है, ऑफिस हो चुका, दियर हो चुका, अब हमारे पास बचा है मैनी आर प्रेजेंट करने के लिए। अब ढूंढते हैं, देखो मैनी, मैनी क्या इससे नीचे वाली लाइन में है, नहीं लास्ट लाइन में, जी हाँ। देखो लास्ट लाइन और सबसे मैनी थर्ड लाइन और लास्ट लाइन में क्या कॉमन है, मैनी मुझे यहाँ भी कॉमन दिख रहा और यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह मैनी कॉमन आ रहा है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ तब आपको इजीली दिखेगा। देखो थर्ड लाइन में मैनी है, हाँ है, ये रहा, और क्या लास्ट लाइन में भी मैनी है, हाँ, तो इसके कोड भी कहाँ मिलेंगे, यहीं पे, तो लिख लो मैनी, इन दोनों में क्या कॉमन है, अब ढूंढना पड़ेगा। देखो क्या मैनी का कोड सी ए, मुझे तो एक ही दिख रहा, सी ए और सी ए, और कोई कॉमन है, वाई बी नहीं, वाई ई नहीं, एन यू नहीं, सी ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे सी ए सी ए। अब ये देखो मैनी हो चुका, ऑफिस हमारा हो चुका, डियर हमारा हो चुका, ये ऑफिस और मैनी हो चुका। अब हमारे क्या बचे, आर और प्रेजेंट। अब आर और प्रेजेंट देखो, आर कहीं पे दिख रहा है ऊपर और नीचे में, नहीं है कोई कॉमन, खाली लिख के छोड़ दो। प्रेजेंट आपको दिख रहा है ऊपर और नीचे में कहीं पे, नहीं है तो लिख के छोड़ दो। इसका मतलब आर और प्रेजेंट देखो किस लाइन में आ रहे, थर्ड लाइन में, तो इस लाइन में जो रिमेनिंग कोड होंगे ना वो आर और प्रेजेंट में से किसी एक के होंगे। कैसे, देखो सी ए आ चुका, हाँ, क्या डी ई अभी तक आया किसी का कोड, देखो नहीं आया ना, इसको लिख दो। वी ओ आया किसी का कोड इससे पहले, नहीं आया ना, लिख दो। क्या वाई बी आ चुका, देखो वाई बी ऑफिस का कोड है, वाई ई ये देखो दियर का कोड है। इसका मतलब आर और प्रेजेंट दोनों के कोड डी ई और वाई यू में से कोई एक हो सकते हैं, ये ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ लाइन में, देखो जू क्या हो चुका, इज हो चुका, अब एक अकेला अल्फाबेट वर्ड क्या बचा है, डार्क, लिख लो डार्क। कोड देखो क्या एन यू आ चुका, हाँ, क्या ए सी आ चुका, जी, एक ही कोड बच रहा सी आई, देखो एन यू ए सी यहाँ पे लिखा हुआ, एक ही कोड बच रहा सी आई, तो डार्क का कोड क्या हो जाएगा, सी आई। लास्ट लाइन में आ जाओ, कौन सा वर्ड बच रहा है अब आपको ढूंढना है, डार्क आ चुका, पीपल आ चुका, इन आ चुका है, मैनी आ चुका है, और जू भी आ चुका है। तो इसका मतलब लास्ट में, लास्ट लाइन में आपके पास कोई भी अल्फाबेट नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये सारे अल्फाबेट आ चुके हैं। तो ये थे आपके कोड। अब आप क्या करेंगे, मेथड जो अभी सेकंड मेथड है लाइन मेथड से एक बार आप चेक कर लेंगे कि क्या यही कोड बन रहे हैं, और इन केस अगर नहीं बन रहे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं करूंगा लाइन मेथड से, आप किससे करेंगे, सेकंड और थर्ड मेथड दोनों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वही इनके लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सम पैक डे फ्लाइट, उसके बाद ऐसे पी सी पैक कर लो, ब्राइट, देखो कहीं पे लिखा है ब्राइट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ब्राइट डे, ये रहा। आउट देखो कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है आउट, मीडिया कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, तो मीडिया, ऐसे लिख के आप लाइन खींच लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। मीडिया ये रहा, तीसरी लाइन में देखो सम लिखा हुआ, ये रहा। इसके बाद रिपोर्ट कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, तो रिपोर्ट लिख के ऐसे कर दो। उसके बाद ड्रामा, देखो कहीं पे ड्रामा नहीं है, डी आर एम कर दो उसे और अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आ जाओ लास्ट लाइन में ब्राइट, देखो ब्राइट कहीं रहा, ये रहा। स्ट्राइक देखो है कहीं पे स्ट्राइक, एस टी के कर लो स्ट्राइक को। इसके बाद मीडिया, ये रहा मीडिया। इसके बाद फ्लाइट, ये रहा फ्लाइट। ये तो हो गए हमारी वर्ड्स। अब इनके कोड्स फटाफट से इनके कोड लिख लेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, कोड में लिखा है जे ओ एन एल एम बी और एफ टी, ये लिखा है, लाइन खींच लो फटाफट। अब देखो ओ एस कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है, लिख लो। एच ए दिख रहा है, नहीं। एम बी, हाँ जी ये रहा कॉमन। जी एल नहीं है, जी एल, और ऐसे लाइन खींच लेंगे। इसके बाद देखो एन एल, ये रहा एन एल कॉमन। वी एस दिख रहा है कहीं पे, वी एस नहीं है। इसके बाद एच ए, ये रहा एच ए। इसके बाद डी एम, देखो कहीं पे डी एम है, नहीं है, लिख लो। इसके बाद अंडरलाइन कर लो। उसके बाद लास्ट लाइन एच ए कहाँ है, ये रहा एच ए।
फिर है GL, ये रहा इसी के बगल में, इसके बाद FT, ये रहा FT, और उसके बाद देखो SM, देखो SM कहीं नहीं है तो मैंने ये बाहर पे लिख लिया ऐसे SM, और ऐसे अंडरलाइन कर लिया। अब कोड फाइंड करने, तो जो पैटर्न इन वर्ड्स में बनेगा वही हमें कोड में ढूंढना है। तो बस देखो सम के नीचे सिर्फ एक कॉमा है, यानी एक खाली, एक कॉमा और एक खाली। अब देखो ऐसा कहाँ है, NL में दिख रहा है, एक खाली फिर कॉमा और फिर खाली, यानी सम का कोड क्या होने वाला है, NL। ये क्या था हमारा, ये था हमारा PA, पैक्ड, पैक्ड था ना, ये पैक्ड के नीचे सारे खाली हैं। तो देखो JO के नीचे सब खाली आ रहे हैं, यानी पैक्ड का कोड क्या होने वाला है, JO। डे के नीचे देखो एक कॉमा दो खाली, MB के नीचे भी एक कॉमा दो खाली, यानी डे का कोड क्या होने वाला है, MB। फ्लाइट के नीचे देखो दो कॉमा, सॉरी दो खाली एक कॉमा, तो यहाँ पे भी देखो FT के नीचे दो खाली और एक कॉमा, यानी फ्लाइट का कोड क्या होने वाला है, FT। ब्राइट के नीचे एक खाली एक कॉमा, GL के नीचे एक खाली एक कॉमा, यानी ब्राइट का कोड होने वाला है GL। सही है, समझ में आ रहा होगा। आउट के नीचे देखो दोनों खाली, OS के नीचे दोनों खाली, और ये क्या था, मीडिया दो कॉमा, मीडिया के नीचे दो कॉमा, ये देखो HA के नीचे दो कॉमा, यानी मीडिया का कोड होने वाला है HA। ये क्या था हमारा, REP, रिपोर्ट था ना, ये रिपोर्ट के नीचे एक खाली और ड्रामा के नीचे भी एक खाली, यानी ऐसे दो कोड होने वाले हैं। देखो VS और DM, यानी रिपोर्ट और ड्रामा में से किसी एक का कोड VS और दूसरे का DM होने वाला है, ऑब्लिक लगा के लिख देंगे। अब एक वर्ड बन गया, ये क्या था हमारे पास, स्ट्राइक, और ये कोड ही बच रहा है हमारे पास SM, यानी इसका कोड हो जाएगा SM, और ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा आपको वो अटेम्प्ट करना है। जैसा अगर मैं आपसे यहाँ पे कोड पूछ लूँ, आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द कोड फॉर ब्राइट डे मीडिया, ब्राइट डे मीडिया का कोड बताएंगे आप, ब्राइट डे मीडिया का। तो ब्राइट डे मीडिया का कोड क्या हो जाएगा, तो ब्राइट का कोड क्या है, GL, डे का कोड क्या है, MB, और मीडिया का कोड क्या आ रहा है, HA, तो GL MA MB HA। सही है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सही है, और ये था हमारा आज का सेशन की ये क्लास 1 थी, कोडिंग डिकोडिंग, ये प्रीलिम्स लेवल की थी, और टारगेट था ये क्लास स्पेसिफिकली है बैंकिंग, जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, बैंक वालों के एग्जाम्स में, और इंश्योरेंस जो होते हैं, यानी जो एग्जाम IBPS कंडक्ट करवाता है, ये उसका पैटर्न है। नेक्स्ट क्लास में जो अब हम देखेंगे वो देखेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग बैंकिंग में मेंस लेवल में पूछी जाती है, उसको देखेंगे कि कैसे अप्रोच लेना है उनमें, और उसके बाद जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग होगी वो फोकस होगी SSC स्टूडेंट्स के लिए। तो बने रहिए इन सेशंस में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।